तो जुर्म की दुनिया में अब पुरुषों का ही नहीं वर्चस्व रहा, बल्कि महिलाएं भी अब लेडी डॉन के रूप में बहुत तेजी से इस क्षेत्र में यानी अपराध की दुनिया में अपनी पैठ बना रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने 7 साल से फरार चल रहे गैंगस्टर बॉबी कबूतर और उसकी गर्लफ्रेंड को एक साथ पकड़ा है। गर्लफ्रेंड की पहचान कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सक्रिय सदस्य खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा के रूप में हुई है। गैंग में मैडम जहर के नाम से जानी जाने वाली नेहा की गिरफ्तारी ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में महिला शक्ति के बढ़ते प्रभाव को एक बार फिर से उजागर किया है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर ऑपरेट करने वाली खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के लिए ड्रग सिंडिकेट और हथियारों की सप्लाई का जिम्मा संभाल रही थी। पुलिस ने उसे महिपालपुर फ्लाईओवर के पास से ड्रग्स की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। खुशनुमा अंसारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे और हथियार सप्लायर बॉबी कबूतर उर्फ महफूज की गर्लफ्रेंड भी बताई जा रही है। ये दोनों का रिश्ता पिछले 7 सालों से चल रहा था। गैंगस्टर बॉबी कबूतर ने ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले रेकी की थी और इसके अलावा आरोपियों को सिंगर के रूट और मूवमेंट की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाई थी। महफूज उर्फ बॉबी कबूतर गर्लफ्रेंड के चक्कर में ही पुलिस के हाथों पकड़ा गया है। वो 7 सालों में पहली बार पुलिस दिल्ली के सीलमपुर इलाके से बाहर निकला था वो, और गर्लफ्रेंड नेहा ने उसे बार बार शॉपिंग कराने की जिद की। गुरुग्राम से जब वो दिल्ली लौट रहा था तो सीआईए ने बीच में ही उसकी गाड़ी को रोका और चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो उनके अधिकारी हैं पुलिस, उनके मुताबिक गर्लफ्रेंड सीलमपुर इलाके की रहने वाली है और पेशे से ब्यूटिशियन है। महफूज उर्फ बॉबी कबूतर नेहा को दिल्ली के मॉल में इसलिए नहीं ले गया कि कोई उससे पहचान लेगा, और ऐसे में वो गुरुग्राम के एक मॉल में शॉपिंग करने गया था। मॉल में उसने जूते, बहुत सारे चीज़ें, सामान देखे लेकिन पसंद नहीं आया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले रेकी करने वो पंजाब गया था और इसके बाद वो सीलमपुर आया और फिर कभी बाहर नहीं निकला। यहाँ तक कि वो पड़ोस की कॉलोनियों में भी नहीं निकलता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसके सीलमपुर से बाहर निकलने का इंतजार ही कर रही थी। दिल्ली आते वक्त जब उसे दबोचा गया तो उसके साथ उसकी ये महिला मित्र मैडम जहर थी और उसके 2 गुर्गे भी साथ थे। पुलिस ने इन दोनों को भी पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित आवास पर जब फायरिंग हुई थी उसमें भी बॉबी कबूतर ही वांटेड था। ये बीते 7 सालों से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस उसे तब से तलाश रही थी, पहचान और ठिकाना लगातार बदल रहा था और इसी वजह से वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ पा रहा था। बॉबी कबूतर के तार हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस के अधिकारी अब ये भी दावा कर रहे हैं कि बॉबी कबूतर के पकड़े जाने के बाद देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में ऐसी कई वारदातें हुई हैं जो बॉबी कबूतर इस बात का खुलासा कर सकता है। पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में आपको याद होगा 2 शूटर जब एनकाउंटर में मारे गए थे, 3 शूटर उस वक्त गिरफ्तार हुए थे। बॉबी कबूतर से भी फिलहाल इस मामले में पूछताछ की जा रही है कि किसके कहने पर उसने शूटरों को हथियार मुहैया करवाए थे। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में अभी हाल ही में डबल मर्डर हुआ था और ग्रेटर कैलाश इलाके में जिम से बाहर निकल रहा था जब नादिर शाहत, उसकी भी हत्या हुई थी। इस मामले में भी बॉबी कबूतर का ही हाथ था। हाशिम बाबा के लिए बॉबी कबूतर काम करता था और वो लॉरेंस बिश्नोई का भी खास गुर्गा है। ऐसे में पुलिस के अधिकारी बॉबी कबूतर को मूसेवाला की मूवमेंट, रूट की जानकारी और हमलावरों तक सब कुछ पहुंचाना, तो कहीं ना कहीं इससे अब हर एक एंगल से पूछताछ कर रहे हैं ताकि अब और भी कई ऐसे केस हैं जो क्रैक हो सके। वैसे आपको बता दें साल 2016 में जुर्म की दुनिया में बॉबी कबूतर ने कदम रखा था और इसके बड़े बड़े कांडों की बात करें तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में ही इसने रेकी की थी और नादिर शाह या फिर और नदीम ब्रदर्स की हत्या में भी इसका नाम सामने आया था। ऐसे में इसकी गिरफ्तारी तो फिलहाल देखी जा रही है, बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मैडम जहर यानी इसकी गर्लफ्रेंड जो पकड़ी गई है, सीधे आपको याद होगा जब सोनीपत का कुख्यात गैंगस्टर काला जसेड़ी गिरफ्तार हुआ था उस वक्त भी कहीं ना कहीं देखने को मिला था कि जुर्म की दुनिया में गैंगस्टर अब गर्लफ्रेंड रखने का जो चलन शुरू कर चुके हैं वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए किसी बड़ी सरदर्दी से कम नहीं दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा 2021 में जब दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस की यूनिट ने करीब 1 महीने में 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर रनिंग करके यानी अलग अलग जगहों पर दबिश दे के गैंगस्टर काला जसेड़ी को पकड़ा था और उसकी गर्लफ्रेंड उस वक्त जब राजस्थान के लांडनू का कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल जब जिंदा था तो उसकी गर्लफ्रेंड थी
उसको उसके साथ गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उससे पहले ये नैरेटिव पेश किया गया था कि गैंगस्टर काला दशहरी इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेश में छिपा हुआ है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने उसे गिरफ्तार किया था तो गैंगस्टर की दुनिया में या फिर जराइम की दुनिया में लड़कियों के भी भारी तादाद में शामिल होने की बातें निकल कर सामने आई थी। और ऐसे में अब मैडम खुशबू उर्फ खुशनुमा उर्फ नेहा उर्फ मैडम जहर, इनके अलग अलग नाम हैं, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और देखा जाए तो गैंगस्टर बॉबी कबूतर जिस तरह से पिछले 7 सालों से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था और अभी जब वो पकड़ा गया है तो इसी मैडम जहर की वजह से पकड़ा गया। अगर मैडम जहर को वो मॉल में शॉपिंग कराने के लिए नहीं जाता तो शायद वो पकड़ा नहीं जाता, दिल्ली पुलिस को और भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता था। ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अभी इन चारों बदमाशों से यानी बॉबी कबूतर, खुशनुमा और मैडम जहर और 2 और गुर्गे जो इनके हैं, इनसे पूछताछ कर रही है। और पूछताछ के बाद बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो निकल कर सामने आएंगी, जो उससे कहें कि जुर्म की दुनिया में बहुत बड़ा खुलासा होने की भी उम्मीद है।